गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस लेसन, यानी आप सीखने वाले हैं कॉन्जंक्शन और डिसजंक्शन कैसे पहचानेंगे, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किन किन कंडीशन में ट्रूथ वैल्यू चार्ट क्या क्या होगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अधिकांश स्टूडेंट को इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आर में दिक्कत होती है, अर्थात इस वीडियो में यह भी कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। क्वांटिफायर्स को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 14.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। इस चैनल पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अवेलेबल है और वह भी हर एक वीडियो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। मैं इजी वे में इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। इसे देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन को जानने के लिए पहले कंपाउंड सेंटेंस को हम प्रीवियस चैप्टर में हम जान चुके हैं, उसी पर जो है सो ये डिफाइन करने का कोशिश किया है। कंपाउंड स्टेटमेंट आर द कंबाइंड बाय द वर्ड एंड, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजंक्शन। यानी एंड से जो जुटा हुआ रहता है कंपाउंड सेंटेंस, तो उसको जो है सो ये कंजंक्शन कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ये साइन होता है कंजंक्शन का, और क्यू, यानी पी और क्यू कोई दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को एंड से जो है जोड़ा गया है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजिशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइन, यानी इसमें जो है सो इस प्रकार से कंपोनेंट स्टेटमेंट है। कंपोनेंट स्टेटमेंट को जो है सो हम ये किए हैं, दो भागों में बांटे हैं, यानी अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन हो गया और उसके बाद जो है सो इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइन, और इसका लोकेशन भी डिटरमाइन है। तो ये जो है सो ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को जो है सो एंड से ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है, एंड से जुटा हुआ होता है लेकिन वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। कंपाउंड स्टेटमेंट कहने का मतलब है, यहाँ पर जो है सो फॉर एक एग्जांपल फिर से लिया है, अ मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल प्रोसेस। यहाँ पर जो है सो इस सेंटेंस को जो है सो ये सेपरेट नहीं किया जा सकता है, दो सेंटेंस में उसको ब्रेकअप नहीं किया जा सकता है। एक अल्कोहल है और दूसरा वाटर है, इसको सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है कंजंक्शन नहीं कहलाएगा। नोट्स में देख लेते हैं। नोट्स हमारा क्या है, द अ कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज ट्रू फॉर ऑल द कंपोनेंट्स आर ट्रू। अगर कंपोनेंट उसका ट्रू है तो वो जो है कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू होगा। और नंबर 2 है, द कंपाउंड स्टेटमेंट एंड इज फॉल्स इफ एनी ऑफ द वन कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई भी दूसरा कंपोनेंट अगर फॉल्स है तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यानी हमारा पहला स्टेटमेंट पी यहाँ पर लिया है, ट्रूथ वैल्यू चार्ट है ये पी, और ये दूसरा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट हमारा दूसरा क्यू माने है, तो हमारा ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा हो गया पी। ये भी का जो है सो इन्वर्टेड कर देंगे और यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर ये लिए हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर पी हमारा ट्रू है और क्यू भी हमारा ट्रू है, तभी हमारा ये कंपोनेंट स्टेटमेंट जो है वह हमारा ट्रू होगा। अगर पी हमारा ट्रू है, क्यू हमारा फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। अगर पी हमारा फॉल्स है, क्यू हमारा ट्रू है, तो भी हमारा फॉल्स होगा। यानी दोनों अगर फॉल्स रहेगा तो भी हमारा फॉल्स होगा। कहने का मतलब है ट्रू किस हालत में होगा, चूंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा जो है कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। डिसजंक्शन और अल्टरनेशन है, उसको जो है सो रिप्रेजेंट और से करते हैं। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट पी क्यू आर कंबाइंड विद द कनेक्टिव और, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट डिनोटेड बाय पी और क्यू सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डिसजंक्शन। यानी दो स्टेटमेंट को अगर और से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा,
तो उसको जो है सो डिसजंक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो टू लाइन्स इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दोनों लाइन जो है, दो लाइन है एक ही प्लेन में, तो वो क्या करेगा, दोनों इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेगा, या दे आर पैरेलल, या वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिसजंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज और आइदर और होता है। तो इसमें ध्यान रखना है, नंबर 1 है कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और is true when the component statement is true और both component statement are true। ये जो है सो इसको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि इस पॉइंट को समझ जाना है कि ये किस प्रकार से फॉलो करता है। नंबर 2 है a compound statement with an or false when both component statement are false। जब P और Q दोनों अगर false होगा तभी हमारा जो है सो वो स्टेटमेंट false कहलाएगा, नहीं तो फिर वैसे हालत में हमारा ट्रू होगा। इसका ट्रूथ वैल्यू चार्ट हम देख लेते हैं, किस हालत में जो है सो हमको फॉल्स हो माना जाएगा और किन हालात में जो है सो ट्रू माना जाएगा। यानी हमारा कोई भी पी और क्यू जो है, एक दो स्टेटमेंट है, पी है और क्यू है, तो ये डिसजंक्शन में हमारा क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो देखते हैं, अगर पी हमारा ट्रू है और क्यू भी हमारा ट्रू है तो इसको ट्रू मानेंगे। पी हमारा ट्रू है, क्यू हमारा फॉल्स है, तो ये हमारा ट्रू होगा। अगर P हमारा फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है, फिर भी हमारा ये दोनों का कॉन्जंक्शन जो है वो हमारा ट्रू होगा। अगर दोनों हमारा F है तो उस हालत में हमारा फॉल्स होगा। तो इसको जो है सो अधिकांश स्टूडेंट को इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, स्टूडेंट हु हैज माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर MSc माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। यानी यहाँ जो है सो एक स्टूडेंट है, उसको जो है MSc में दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसके लिए एक दो कंडीशन है दिया हुआ, उसको बायोलॉजी होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए। तो दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट हु हैज टेकन बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ओनली केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर द माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। तो in this case truth value is same as P and Q। तो इस हालत में ये ट्रूथ वैल्यू टेबल जो होगा वो कैसा होगा, ये एंड वाला जो होता है P एंड Q के फॉर्म में जो ट्रूथ वैल्यू चार्ट बताए हैं उसका अनुसार से ये फॉलो कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और कहने का मतलब है स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर लैंग्वेज। यानी स्टूडेंट एज देयर लैंग्वेज मीन्स क्या हो गया कि वो जो है सो ये दोनों लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज ले सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा P हमारा ट्रू रहेगा, Q भी हमारा ट्रू रहेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। P हमारा ये ट्रू है और Q हमारा फॉल्स है, तो ये ट्रू होगा। P हमारा फॉल्स है, Q हमारा ट्रू है, तो ये P ये P भी Q हमारा ट्रू होगा। अगर दोनों हमारा फॉल्स है तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है जब दोनों जैसा केस रहेगा, सेम रहेगा, तो वो फॉल्स कहलाएगा। अगर दोनों डिफरेंट है तो वो ट्रू कहलाएगा। तो अब देखते हैं नए पॉइंट, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मीन्स क्या हो गया, ये बहुत डिफरेंट वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। वो और एंड से जो है सो वो ऐड नहीं होता है। तो ये टर्म क्या क्या है, फॉर ऑल हो गया, देयर एग्जिस्ट हो गया, फॉर सम हो गया, ऑलवेज हो गया, एट लिस्ट हो गया, ये सब क्या कहलाता है, क्वांटिफायर। इट में बी यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। यानी ये यूनिवर्सल भी हो सकता है या एग्जिस्टेंशियल भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण लिए हैं, ऑल क्रोज आर ब्लैक। ऑल क्रोज आर ब्लैक मीन्स क्या हो गया, इसका जो है निगेशन ऑफ पी मानेंगे तो एटलीस्ट वन क्रो इज नॉट ब्लैक हो जाएगा। अगर मान लिया जाए दूसरा सेंटेंस स्टेटमेंट हमारा है एटलीस्ट वन क्रो इज ब्लैक, तो उसका ये उल्टा क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, नो क्रॉ इज ब्लैक। इस प्रकार से
इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टर्म को अब हम समझ गए हैं। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 14.3 पर। एक्सरसाइज 14.3 है क्वेश्चन नंबर 1। For each of the following compounds statement is first identify the connecting word and then break into the component statement। यानी हर एक का जो है सो आइडेंटिफाई ये कनेक्टिंग वर्ड को पहचानना है और उसके बाद जो है सो दोनों को ब्रेकअप करना है। तो यहाँ पर पहला है ऑल रैशनल नंबर आर द रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। यहाँ जो है सो क्या है, वो कनेक्टिंग वर्ड जो है सो एंड हो गया और कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया हमारा ये पी सच दैट ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, यानी ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया, यानी इसको क्यू से रिप्रेजेंट किए हैं, क्यू सच दैट स्मॉल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी जो है सो यहाँ पर ये आपका जो है सो और से जुटा हुआ है। तो ये कहने का मतलब है कनेक्टिंग वर्ड हमारा और हो गया और कंपोनेंट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। ये हमारा दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया। नंबर 3 है द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। यानी सैंड जो है सो वह दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है लेकिन रात में फास्ट कूल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कनेक्टिंग वर्ड जो है एंड है और कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया पी और क्यू। पी को माने हैं पी सच दैट द सैंड हिट्स अप क्विकली इन द सन और क्यू को माने हैं द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। नेक्स्ट नंबर 4, ये x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्यूशन ये फाइंड आउट करेंगे, 2 और 3 होगा, 2 रूट आएगा। तो हेयर द कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पर क्या है, एंड है और कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, p x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस और उसके बाद क्यू है x इक्वल टू 3 द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर कंपोनेंट स्टेटमेंट एक p है और दूसरा हमारा q हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द राइट निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है सो क्वांटिफायर को जो है आइडेंटिफाई करना है और उसका बाद जो है सो उसका अपोजिट वाले को निगेशन, उसका कहने का मतलब है निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट लिखना है। तो देयर एग्जिस्ट द नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट हो गया, इसलिए निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। सेकेंड है फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1। तो यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर हो जाएगा, फॉर एवरी है, यहाँ पर क्वांटिफायर है, तो निगेशन ऑफ दिस सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x इज नॉट लेस देन x प्लस 1। नंबर 3 है तो देयर एग्जिस्ट द कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया। तो क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट है हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वांटिफायर को आइडेंटिफाई करेंगे और इसका निगेशन हो जाएगा, द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट अ स्टेट इन इंडिया विच डज नॉट हैव अ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ द ईच अदर, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। यानी यहाँ पर जो है सो x और y है, तो x y प्लस x है, इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x एंड y फॉर विच x प्लस y इक्वल टू y प्लस x। यानी दोनों जो है सो हम क्या देखते हैं, एक दूसरे का ये अपोजिट है, निगेशन है, इसमें निगेशन तो नहीं लग रहा है, तो आपको ये लिखना है कि लेट p, इसको जो है सो p एक मान लेते हैं, इसको q मान लीजिए, लेट p
इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये P is true for every real numbers and Q x plus y equal to y plus x there exists the real number। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा हमारा P का, there exist the real number x and y for which x plus y does not equal to y plus x। तो ये हमारा Q नहीं हो रहा है, Q हमारा यही है, यही चीज है, सेम चीज है। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में उसका रिजल्ट लिख देना है। Thus the given statement are not the negation of each other। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर और यूज्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इनक्लूसिव। ये चेक करना है कि और जो है यूज हुआ है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। गिव द रीजन फॉर योर आंसर। सन राइजेज एंड और मून सेट्स, सन राइजेज है और मून सेट्स है। टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव द राशन कार्ड और अ पासपोर्ट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो है सो हमारा ऑल इंटीजर्स आर द पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पर जो है सो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही है, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो है सो ये पॉइंट 3 में है। तो यहाँ पर पॉइंट 1 के लिए, इसके लिए जो है आपको लिखना होगा हेयर और इज एक्सक्लूसिव बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल द सन टू राइज एंड द मून टू सेट टुगेदर। यानी एक साथ जो है सो वो नहीं है। यहाँ जो है सो राइजेज और सेट्स जो है कंट्राडिक्टरी वर्ड है, इसलिए ये जो है एक्सक्लूसिव होगा। तो अब दूसरे में देखते हैं कि ये जो है सो हमारा क्या है, लाइसेंस होना के लिए हमारा राशन कार्ड होना जरूरी है या पासपोर्ट होना जरूरी है। तो दोनों ये जो है सो हमारा इंक्लूसिव लग रहा है, तो आपको लिख देना है कि और इज इंक्लूसिव सिंस अ पर्सन हैव द बोथ राशन कार्ड एंड द पासपोर्ट टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव और निगेटिव। ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पर फिर कंट्राडिक्टरी वर्ड आ रहा है, अपोजिट वर्ड आ रहा है। तो इसलिए जो है सो हेयर एक्सक्लूसिव बिकॉज द ऑल इंटीजर कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। यानी वो जो है सो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से सारे सॉल्यूशन आप देख गए हैं और समझ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment and share it to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.